आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। और आज हम वीडियो लेकर आए हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे जेएनयू में पढ़ते हैं, यानी कि वो पुराने बच्चे हैं। नए बच्चों के लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि जो बच्चे पुराने हैं जेएनयू में, उन सभी को अब नए सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, जिसका नाम है विंटर सेमेस्टर फोलियो या विंटर सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन 2021। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे जेएनयू में पुराने हैं। नए बच्चे जो इस साल इनरोल हुए हैं उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप चाहें तो नॉलेज के लिए ये वीडियो देख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर घर पे ही गुजरे और आपको जब नया सेमेस्टर आपको करना हो तब आपको इसकी पूरी प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। ऐसे चांसेस हैं, लेकिन आप नॉलेज के लिए भी ये वीडियो देख सकते हैं। जो बच्चे नए सिलेक्ट हुए हैं इस साल जेएनयू में, चाहे आप बीए के हों, चाहे आप एमए के हों, एमएससी के हों, एमटेक के हों, एमफिल के हों, एमसीए के हों, या फिर आप पीएचडी के भी हों, किसी भी कोर्स से आप बिलोंग करते हैं, आप पुराने बच्चे हैं या नए बच्चे हैं, आपको ये स्टेप करना होगा। तो जो नए बच्चे हैं उनको अपना जो होगा विंटर सेमेस्टर जो होगा, जब आपका इनरोल कराया जाएगा विंटर सेमेस्टर में, तब आपको ये चीजें करनी होगी। अभी आपको कुछ नहीं करना है। जो नए बच्चे हैं, ये वीडियो खास जो है वो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पुराने हैं, यानी कि जो जेएनयू में ऑलरेडी पढ़ते हैं। तो उनको क्या क्या स्टेप करने हैं अपने विंटर सेमेस्टर के लिए, क्योंकि मानसून तो खत्म हो गया। हम जो पुराने बच्चे हैं, अब जो नए बच्चे हैं उनका भी मानसून चल रहा है, लेकिन जो बच्चे पुराने हैं उनका क्या है, उनका मानसून सेमेस्टर खत्म हो गया और उनका विंटर सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, जिसकी जो डेट है वो 27 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक का उसका टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। तो आप भी कर सकते हैं। अब देखना है कि हमें उसके लिए क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप देख रहे होंगे इसके 3 स्टेप हैं फोलियो सबमिट करने के, यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन विंटर सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो आपको किस तरह से करना है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो बहुत खास है पुराने बच्चों के लिए। क्योंकि इससे पहले जो मानसून सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन हुआ था वो भी ऑनलाइन हुआ था और उसमें बहुत सारे बच्चों को क्या हुई थी, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। तो इसी समस्या को समझते हुए आज आपके सामने एक और वीडियो लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ पुराने बच्चों के लिए, तो जेएनयू में जो पढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहले 3 स्टेप देखने होंगे, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड। ये तीनों स्टेप करने के साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, विंटर रजिस्ट्रेशन फोलियो जो है वो सेमेस्टर का जो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है मैस बिल पे। देखिए आप सभी को मालूम होगा कि जेएनयू में हॉस्टल है, तो हॉस्टल के साथ साथ मैस है। मैस का मतलब है हॉस्टल की फीस, जो आप खाना खाते हैं या फिर जो हॉस्टल उसका चार्ज करता है, स्टैब्लिश चार्ज वगैरह जो भी है वो मैस बिल में इंक्लूड होता है और उसको आपको पे करना है। अब जो बच्चे 2 तरीके से होते हैं जेएनयू में, एक वो होते हैं जो जेएनयू में पढ़ते हैं जिनको हॉस्टल मिलता है, और एक वो बच्चे होते हैं जिनको हॉस्टल नहीं मिलता, यानी कि वो डे स्कॉलर होते हैं। तो सिर्फ डे स्कॉलर में और मैस बिल वाले पे करना सिर्फ उन्हीं बच्चों को होता है जो जेएनयू में रहते हैं, जो जिनको हॉस्टल मिला होता है। तो हर हॉस्टल की फीस अलग अलग होती है, हर हॉस्टल का मैस अलग होता है। आप अपने जो मैस ड्यूज है, यानी कि जो आपके मैस बिल कितना पे करना है वो कैसे जानना है, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है आईएचए की। आईएचए आप सभी को मालूम होगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आईएचए पे जाके आप अपना जो सा भी हॉस्टल होगा, लाइक कावेरी, पेरियार, साबरमती, नर्मदा, सतलज, ताप्ती, लोहित, नर्मदा, कोयना, शिप्रा, जितने भी हॉस्टल हैं जेएनयू के, आप वहां से उसके जाके चेक कर सकते हैं अपना ड्यूज, और उस जितना भी आपका ड्यूज होगा उसको आपको पे करना है। आपको आपके जो सा भी हॉस्टल होगा उसकी आपके पास आईडी भी होगी कि कौन से आईडी पे या कौन से यूपीआई बैंक पे आपको पे करना है। आप किसी भी बैंक से, वहां पे आपको उसकी डिटेल, पूरी डिटेल मिल जाएगी। आप उसका जो लिंक है, यानी कि जो उसकी पे आईडी होगी, और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से जाके। चाहे आप कावेरी के हों, पेरियार के हों, सतलज के हों, झेलम के हों, किसी भी स्टूडेंट हो, किसी भी हॉस्टल के स्टूडेंट हो, आप वहां पे जाएंगे तो आपको वहां पे मैस बिल दिखा दिया जाएगा, उसको आपको पे करना है। और जो आप पे कर देंगे उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको अपनी हॉस्टल की मेल आईडी पे उसको मेल कर देना है। आप ऊपर स्क्रीन पर देख रहे होंगे आपकी जो स्कूल की मेल आईडी है, उसको उसके मेल कर देना। फिर वहां से जो आपका केयर टेकर होगा या जो वार्डन होंगे वो आपकी फीस रिसीव करेंगे और आपको क्वालिफाई दे देंगे कि आपने जो फीस की है वो पे कर दी है, अब आप आगे का स्टेप कर सकते हैं। तो वो अपना ऑटोमेटिकली तरीका होता है उनका, वो फिर आईएचए को वेरीफाई करा देंगे कि हाँ भाई
इस बच्चे ने जो है मेस बिल पे कर दिया, आप इसका सेमेस्टर की फीस सबमिट कर लीजिए। तो उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है सेमेस्टर फीस। आपको सेमेस्टर फीस पे करनी होगी। हर सेमेस्टर की और हर कोर्स की फीस अलग अलग होती है। मान लीजिए आप बीए में होंगे तो उसकी सेमेस्टर फीस अलग होगी, एमए में हो वो अलग होगी, एमएससी में हो, एमसीए में हो, एमटेक में हो, एमफिल में हो या पीएचडी में हो, उनकी अलग होगी। तो मैं बता देता हूँ एमए की नॉर्मली कितनी होती है। नॉर्मली 180 रुपीज होती है सेमेस्टर की फोलियो, सेमेस्टर फीस। तो आपको 180 रुपये पे करना होगा अगर आप एमए में हो। अगर आप बीए में हो उसकी अलग है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपकी कितनी फीस शो कर रहा है। तो फीस कहाँ पे करनी है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करिए और आप अपनी सेमेस्टर फीस पे कर दीजिए। अब इसको पे कैसे करनी है मैं आपको बता दूं। जो नए बच्चे हैं अगर वो यहाँ तक आ गए हैं तो ये भी देख लीजिए, आपको आपकी साइबर आईडी मिली होगी। तो मैंने आपको बताया था कि साइबर आईडी को आपको कैसे यूज करना है। वो आपको जेएनयू में जाके वाईफाई कनेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं साइबर आईडी की। लेकिन जो साइबर आईडी का सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट यूज है वो यही है कि जब आप सेमेस्टर फीस पे करेंगे, यानी कि जब आप सेमेस्टर की फीस पे करेंगे तब वहां पे आपको लॉगिन करना होगा उस आईडी पे, आईएचए की वेबसाइट पे जाके, और वहां पे आपको साइबर आईडी और अपना पासवर्ड फिल करना होगा। तो उनकी जो सारी डिटेल है वो आपको फिल नहीं करनी होगी, सिर्फ आपको वहां पे क्या पे करना होगा, 180 रुपए। आप जिस भी कोर्स से बिलोंग करते होंगे उसकी फीस आपको वहां पे करनी होगी। तो जैसे ही आप वहां से फी जो है वो पे कर देंगे, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप बचेगा वो है आपका सेमेस्टर फोलियो। तो सेमेस्टर फोलियो सबको आपके पास होगा। अगर किसी के पास नहीं है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर हमसे ले सकते हैं। आप किसी भी कोर्स हैं सेमेस्टर फोलियो आपको आपके सेंटर वाले प्रोवाइड कराएंगे। चाहे तो आप उनसे बाय मेल भी मंगा सकते हैं, और आपकी जानकारी हो तो आप उनसे बाय कॉन्टैक्ट भी मंगा सकते हैं। तो सेमेस्टर फोलियो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। वो इस तरह से होता है। इसमें वही आपको जैसे आपने मॉनसून सेमेस्टर फिल किया होगा इसी तरह से आपको उसमें डिटेल फिल करनी है। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं वो उसमें सारे फिल करके आपको अपने जो सेंटर होगा उसकी मेल पर मेल कर देना। फिर वहां से वेरीफाई का डिक्लेरेशन का फॉर्म आएगा, उसे डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करके आपका कंप्लीट हो जाएगा विंटर सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन 2021 का। अगर किसी को इस वीडियो में कोई दिक्कत है या कोई समझ में नहीं आई है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको स्टेप बताया गया कि आप इस स्टेप से अपना रजिस्ट्रेशन फोलियो कर सकते हैं विंटर का। अगर आपको समझ में नहीं आता तो कोशिश करेंगे कि आपको एक बार और दोबारा से रिवाइज करा दिया जाए कि किस तरह से आपको ऑफिशियली तरीके से आपको बता दिया जाएगा। अभी आपको सिर्फ यह बताया गया है कि आप जेएनयू में पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है आपको ये सारी चीजें आपने कर रखी होगी। लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कुछ बच्चों को चीजें समझ में नहीं आती है, तो उनके लिए हम एकदम ऑफिशियल वीडियो आपको वापस से प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए। अगर हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बेनिफिट लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।